नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा फिर से मुद्दा है एकनाथ शिंदे की सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का। तो हमारे साथ में अनिल थत्ते जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार परिवर्तन तो हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ही अभी तक जो है शपथ विधि हुआ है। क्या बाकी मंत्रिमंडल को इतना समय क्यों लग रहा है? और विपक्ष इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। आज संजय राउत ने भी बयान दिया है कि आखिर में सरकार कहाँ है, सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही पूरे महाराष्ट्र चलाएंगे, जबकि इस समय बाढ़ की स्थिति है पूरे महाराष्ट्र में, काफ़ी समस्याएं हैं, उसको कौन देखेगा? इसी पर चर्चा करेंगे हम। अनिल थत्ते जी, आपका स्वागत है, हमारे मित्र हैं। थत्ते जी, आप इस पे बता सकते हैं कि क्या आखिर में ऐसा क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि इस समय काफ़ी मुश्किल चल रही है महाराष्ट्र में, फ्लड आया हुआ है, काफ़ी बरसात का मौसम। तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हालांकि वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल कहाँ है? क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आपको? सर, पहली तो बात है, आप जानते हैं कि संजय मेरा जिगरी दोस्त है, पॉलिटिकल वगैरह कुछ नहीं, हम दोस्त हैं, 30-35 साल हो गए हम दोस्त हैं। उसकी राजनीति का मैं अभ्यासक हूँ जी। और अभी जब संजय जी बोल रहे थे, मुश्किल होता है, मैं आरेतुरे में ही रहता हूँ हमेशा उसके, मगर पब्लिक में बोलना चाहिए। तो खासदार संजय राउत जब बोल रहे थे कि सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, दो ही लोगों ने शपथ विधि ली है, तो मैं उनको, संजय जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि महाआघाड़ी सरकार बनने के लिए 1 महीना लगा था। 1 महीना तक आपकी सरकार किधर थी? अरे कम से कम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तो है इधर, जो जवाबदारी सब डिपार्टमेंट्स की संभाल रहे हैं। गए फडणवीस और एकनाथ शिंदे, कल किया दौरा उन्होंने इसका, फ्लड अफेक्टेड एरिया का। अरे आप तो चर्चा में थे, सबको इसको थोड़ा ये कर रहे थे, उसको थोड़ा ये कर रहे थे, अपना बार्गेन बना रहे थे, अपना फॉर्मूला बना रहे थे। हाँ, राज्यपाल की ये थी यहाँ पे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। राष्ट्रपति शासन ही था। हाँ, और आप चर्चा में मगन। उस समय लोग पूछ रहे थे, पुनरा ने वीडियो निकाल के देखिए कि सरकार क्यों बन नहीं रही है, जबकि आपकी बातें हो चुकी है। हाँ। पवार साहब से आपकी बातें हो चुकी है, सोनिया और इनसे फिर, और उनका शपथ विधि होने के बाद भी पूरा मंत्रिमंडल होने को फिर 1 महीना गया ही था। बराबर, 1 महीने के बाद पूरा होता। तो ये क्या होता है ना, ये भूलते नहीं है। अरे संजय तो मैं जानता हूँ उसको, वो भूला नहीं है, मगर कैसे है ना कि राजनीति में बोलना मजबूरी होती है। अब ऐसा है कि मुर्मू को, जैसे मैंने कल बोला, सपोर्ट नहीं धीरे तो क्या करते हैं, 18 में से 12 तो बैठे थे कि मुर्मू को सपोर्ट देना है कि नहीं देना है, नहीं तो नहीं चला। तो इन्होंने बोला वो आदिवासी कन्या है करके हम उसको सपोर्ट दे रहे। कुछ आदिवासी कन्या वगैरह इनको ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मजबूरी है कि इनके लोग मान नहीं रहे थे, डरे हुए हैं, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे। तो अभी इसमें भी ऐसा ही है ना कि उनको मालूम है कि हमने भी नहीं किया था, मगर इनको कुछ तो सर बोलना पड़ता है। और संजय की तो हालत ऐसी ख़राब है कि कांग्रेस का कोई बोलता नहीं, राष्ट्रवादी का कोई बोलता है, कोई नहीं सामने आ रहा। शिवसेना में जिसको बोलना चाहिए वो उद्धव जी तो खासबे कलाऊ के प्लेयर के भी जाते नहीं, उनका दूसरा भी आदमी कोई बोलता नहीं है, जो अभी उद्धव के साथ है बोलता नहीं है। तो शिवसेना अनाथ हो गई, एकनाथ इधर अनाथ उधर। तो वो अनाथ शिवसेना जो है वो कम से कम रोए तो सही। तो अभी मराठी में, संस्कृत में एक अच्छा शब्द है अरण्य रुदन। अरण्य रुदन का मतलब होता है जंगल में कोई आदमी है, वो अकेला पड़ा है और उसका रोना सुनने के लिए कोई है नहीं, फिर भी वो रोया जाता है मन ये करने के लिए, प्रकट करने के लिए, या तो खुद को भी उसको रोने से रिलीफ आ जाता है। सर, अभी मेरे परम मित्र, जिगरी दोस्त संजय राउत जो है, जो भी अभी कर रहे हैं टीवी पे, वो अरण्य रुदन है और वो चलता रहेगा, करना भी चाहिए उनको। मगर सरकार ये 2 लोग संभाल रहे हैं। सर, ऐसा कई राज्यों में हुआ है कि महीना ये नहीं हुआ है सरकार,
अकेले जो पहले 1-2 लोगों ने शपथ ली उन्होंने कारोबार चलाया है। और इसमें ऐसा है सर, एक बड़ी सत्य है कि सरकार कभी भी मंत्री नहीं चलाते, प्रशासन लोग चलाते हैं। प्रशासन, सही बोले आप, सही बोले, प्रशासन चलाता है। आईएएस अधिकारी रहते हैं, आईपीएस अधिकारी रहते हैं। वो मर गए क्या? वो जिंदा है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं कि नहीं? अभी थाना में देखो, राजेश नार्वेकर जैसे एक कार्यक्षम जिलाधिकारी है, उन्होंने कल एक दिन में इतने निर्णय लिए। यहाँ के पालक मंत्री और सब कुछ मुख्यमंत्री है, मगर उन्होंने जिले के प्रशासन के प्रमुख तौर पे इतने निर्णय लिए। पुणे में हुआ है, नासिक में हुआ, कई जगह जिलाधिकारी है, वो अपने पालक मंत्री का काम कर रहे हैं। मंत्री के बिना कुछ रुकता नहीं। राष्ट्रपति राजवट सर 6-6 महीने रहती है, क्या बिगड़ता है मंत्री नहीं होने के लिए? कुछ नहीं होता है। प्रशासन सक्षम है। और महाराष्ट्र का सर ये भाग्य है, पहले से भाग्य है कि महाराष्ट्र में आईएएस और आईपीएस जो है, ये भ्रष्ट तुम्हारे ये लोग छोड़ो, बीच में आए वो जब वाजे का एक चाचा मामा वगैरह वगैरह वो छोड़ो, नहीं तो महाराष्ट्र का प्रशासन सर देश में अव्वल है जी। मुझे तो मालूम है कि कई उद्योगपति जो बाहर के राज्य में हैं, मैं बीच में दिल्ली में कुछ उद्योगपतियों से मिला, मैं बोला महाराष्ट्र ऐसा है वैसा है वैसा है। वो बोले महाराष्ट्र में हम नहीं आना चाहते। मैं बोला क्यों? बोले महाराष्ट्र के मंत्री बहुत पैसा खाते हैं, पैसा दिया तो किसको भी खरीद सकते हैं, ऑलमोस्ट 90% आर फॉर सेल मंत्री। मगर बोले वहाँ का जो आईएएस आईपीएस कैडर है उसमें अभी ये बदनाम हुए बेचारे ने, हरामखोर बदनाम हुए, वो छोड़ के वो बोले प्रशासन बड़ा कठोर है, कायदे का पालन करता है और उतना भ्रष्ट नहीं है जितना हमको बिहार, उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में मिलता है। तो हमारा तो धंधा जी है, उसमें काला गोरा दोनों रहता है। तो हमारे लिए महाराष्ट्र में ये जो प्रशासक है वो नहीं हमारे लिए। गुजरात में वो बोले भ्रष्टाचार का अलग तरीका है। वो वहाँ पे मोदी ने सबको बोल के रखा है कि जो तुम गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह लोगों को देते हो उसके बदले उतना पैसा तुम काम में डालो, उसके लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपका पैसा टाइम पे मिलेगा। ब्लैक के बदले में वाइट चलाओ। हाँ, वाइट चलाओ। तो गुजरात में वो जाने के लिए तैयार है सब, और महाराष्ट्र में आने के लिए प्रशासन, तो वही प्रशासन अगर आज ताबा है उसका, तो डरने की, चिढ़ने की और ये ऐसा शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी एक बात सर, एक नया मुद्दा मैं लेता हूँ। वो बोले अभी राज्यपाल एक्टिव हो गए जी, बहुत सारे एक्टिव, शपथ विधि दे दी, अभी ये कर रहे वो कर रहे, सरकार को हमको रोज़ बता रहे थे, अभी नहीं बता रहे। सर राज्यपाल की भूमिका कब आती है? सर बच्चे जब स्कूल में क्लास में इनडिसिप्लिन करते हैं तभी हेडमास्टर आते हैं और मुख्याध्यापक आते हैं और बोलते हैं अरे बच्चों शांत रहो जी। अब महागाड़ी सरकार अगर उछल कूद कर रही थी तो ये जो हेडमास्टर है हमारे राज्यपाल महोदय महामहिम, उनको हेडमास्टर की भूमिका निभानी पड़ती थी। अब ऐसे आए हैं, बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, मस्ती कर नहीं रहे, तो हेडमास्टर को आने की ज़रूरत नहीं, वो अपने ऑफिस में आराम से बैठे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तब आएंगे। ज़रूरत पड़ेगी मदद के लिए कि गुरुजी हमारा गणित सूटत नहीं, तो गुरुजी काम करेंगे। ये हमारे, आप कोश्यारी साहब को कभी मिले महामहिम को? आप मिलो एक बार, वो पूरे गुरुजी हैं। उनके बारे में एक विकृत प्रतिमा महागाड़ी सरकार ने बनाई है खलनायक के स्वरूप में जी। मगर वो सर सच्चे संघ वाले हैं। पूरा आरोप लगता है आरएसएस के हैं। और तो आरएसएस का होना क्या ये देश में क्या अपराध है क्या? तो आरएसएस होना अपराध है? तो कब से हो गया? विपक्ष तो अपराधी मानेंगे ना। अरे अपराध मानेंगे तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल अपराधी हो गया ना सर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने मंत्री हैं वो सब आरएसएस की 99% बैकग्राउंड के हैं, तो क्या अपराधी हो गए? और बैन किया है क्या आपने आरएसएस को देश में? अरे आपको एमआईएम का आदमी मंत्री करके चलता है, नगर सेवक करके चलता है, खासदार करके चलता है, और संघ परिवार में जिसने संस्कार लिए हैं वो भी देशभक्ति के लिए हैं, देश प्रेरणा के लिए हैं, समर्पितता के लिए, सेवा के लिए। वो क्या बुरा है? तो इसका तो गौरव मानता हूँ। ये जब जब भी बोले ना कि संघात से, मैं बोला यार इससे बढ़िया उनका सम्मान नहीं हो सकता कि मैं संघ परिवार का है। ये सर्टिफिकेट दे रहे उनको, इनको समझ में नहीं आया, गाली जिसको वो समझते हैं वो बड़ा सम्मान है। आज मैं तो किसी संघ में या इसमें नहीं, मैं तो सेवा दल में था, यूक्रेन में था, मतलब समाजवादी परिवार में था, मेरे चाचा है उसमें थे। फिर भी मेरे चाचा समाजवादी, मैं एसएम जोशी का पीए रह चुका, मैं नाना साहब गोरे, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस,
जितने भी बड़े समाजवादी नेता हैं, अच्युतराव पटवर्धन, सबके साथ मैंने कुछ न कुछ समय बिताया। वो सब उस समय बोलते थे कि हमारे सेवा दल में संघ परिवार की जो डिसिप्लिन और समर्पितता, जीवन समर्पित करने की जो ताकत है वो आनी चाहिए। जिस दिन वो हमारे में 1% आ जाएगी, वो बोले हमारी राष्ट्र सेवा दल और ये जो है वो कुछ काम करने लायक बन जाएगी। तो राज्यपाल संघ के हैं, मुझे तो गर्व है उनके ऊपर, और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग ही राज्य का सूत्र संचालन करें। और मोदी तो है ही, फडणवीस भी हैं, और उनकी ताकत ये है संघ परिवार की, वो अपने मुशी में ढाल लेते हैं। ये तो पहला अपने उद्धव ठाकरे हुए कि जो 5 साल बीजेपी के साथ शासन चलाने के बावजूद संघ का एक भी संस्कार नहीं मिला है। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं थे फिर भी साथ थे, एक भी संस्कार नहीं। अरे फडणवीस का भी एक संस्कार लेते ना तो भी ये नौबत नहीं आती। धन्यवाद सर। सत्य जी। तो ये सरकार तो बनना ही है, वो तो पहले ही अनाउंस हो चुका है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो है सरकार का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का स्थापना होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये ऐसा उसकी वजह से कुछ तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।